हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इस टॉपिक में हमको समझना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से भी, और आगे की फिजिक्स अगर आप और आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसके लिहाजे से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो लाइट को वेव से अलग करता है। वेव नेचर में लाइट को हमने कई फेनोमेना पढ़े हैं, जैसे पढ़ा इंटरफ्रेंस, पढ़ा डिफ्रैक्शन, पढ़ा पोलराइजेशन, पढ़ा। ये एक ऐसा फेनोमेना है जो लाइट को प्रूव करता है कि लाइट पार्टिकल नेचर का होगा। इस ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट को हम सीखेंगे, देखेंगे, और आगे एक टूल्स की सहायता से हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे भी। ठीक, अभी हम इसके आगे चलते हैं कैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ, हर्ट्ज और लेनार्ड ने क्या किया। उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है, वर्क कैसे करता है। तो इसमें जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक पिंक कलर की लाइट आ रही है जो हमारी इस मेटल की सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। अब इससे क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रही है। हम जानते हैं मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वह फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मेटल के पूरे सरफेस में मूव करते रहते हैं। तो जब एक सुटेबल एनर्जी देखिएगा, यहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है डेफिनेशन में। इसका भी मीनिंग है सुटेबल एनर्जी मतलब सारे प्रकार की एनर्जी, मतलब जितनी मर्जी उतनी एनर्जी डालने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। एक सुटेबल एनर्जी वह मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, उसके पूरे सेल से बाहर निकाल सके। क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो फ्री है उसको मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उसका वर्क फंक्शन होगा। अभी हम आगे उसको सीखेंगे। तो हमें एक वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी की चाहिए, मतलब ऐसी एनर्जी चाहिए जो उस मेटल के सरफेस पे पड़े, वहां से इलेक्ट्रॉन को उस पूरे मेटल सरफेस से बाहर निकाल दे, इमिट करा दे। इसी फेनोमेना को हमने क्या नाम दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा कि इसके नेम से भी क्लियर है, इसका जो नाम है वहां देखिएगा, यहाँ नाम में क्या है, फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से संबंधित घटनाएं, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। यानी कि क्या हो रहा है, लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। यह घटने को हम क्या कहते हैं, यह घटना को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें जो यहाँ पे देखिएगा इस फिगर में, अगर आप इस सर्किट डायग्राम में देख पा रहे हो, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इस सर्किट से निकल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन वहीं पे है। इसका मतलब जो एनर्जी आ रही है वो इतनी ज्यादा हाई एनर्जी नहीं है कि वो तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सके, केवल दो इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहा। जो दो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को नोट करिएगा, जो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन का हम नाम रखते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो होती है। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये हमारा प्लेट जो है यहाँ पे आके पॉजिटिव से जुड़ा, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरह वर्क करेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन इस पूरे सर्किट में मूव करेंगे, जिसके कारण हमें क्या मिलेगा, हमें एक करंट मिलेगी। चूंकि यह करंट किसकी वजह से हुआ, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, बाहर कौन इलेक्ट्रॉन निकला, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण ये करंट फ्लो हो रही है, इसलिए इस करंट का नाम हम क्या देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आई होप अभी तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बेसिक इंट्रोडक्शन है। क्या इंट्रोडक्शन है, कि जब एक सुटेबल एनर्जी की लाइट मेटल सरफेस पे पड़ती है तो मेटल सरफेस से क्या करती है, उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। इसी फेनोमेना का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसमें फोटो फोटो का मतलब होता है लाइट से संबंधित, फोटोन। आगे हम इस चीज को देखेंगे। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन इसलिए कहेंगे क्योंकि वो प्रकाश की वजह से निकले, उनकी वजह से करंट फ्लो हो रही है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और यह पूरी घटना का हमने क्या नाम देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके आगे की तरफ चलते हैं। तो हर्ट्ज और लेनार्ड जो थे, इस घटना को खोज के बाद उन्होंने क्या किया, इस पे कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें वो सोच समझना चाहिए कि अगर हम मेटल की प्लेट की, जैसे सोडियम मेटल की जगह कोई और कैल्शियम मेटल लगा दे, कोई और आयरन मेटल लगा दे, एल्यूमिनियम मेटल लगा दे, तो फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वोल्टेज को अगर हम चेंज कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को चेंज कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इसको हम अभी जस्ट आगे समझेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि हर्ट्ज और लेनार्ड दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने काफी एक्सपेरिमेंट किए, किससे रिलेटेड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने क्या किया, अलग अलग मेटल्स की प्लेट को लिया, अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट्स को डाला, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की डाला। दोनों वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट आगे क्लियर हो जाएगा। दो अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट्स को डाला, तो यहाँ से जो फोटो इलेक्ट्रिक फेनोमेना हुई, उसके कारण जो करंट निकला
उसको ऑब्जर्वेशन किए। इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे ये हमारा इनका नेसेसरी सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में इन्होंने क्या किया देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब लिया, इसमें यहाँ पे एक सोर्स रखा जहां से हम लाइट को क्या करें इन अंदर भेज सके। यहाँ पे ये क्या है, क्वार्ट्ज विंडो है। क्वार्ट्ज विंडो क्या काम करेगा, जो लाइट इंसिडेंट आएगी उसको अंदर की तरफ भेजेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे इन्होंने दो प्लेट बनाया, एक का नाम हुआ सी, एक का नाम हुआ ए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, किसको कैथोड कहेंगे किसको एनोड कहेंगे। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हम क्या करेंगे सी सी ए करेंगे। कैसे टॉपिक करेंगे, सी सी और ए। तो एक बार अगर हम देख लेते हैं सी सी ए होता क्या चीज है, हम वर्ड यूज कर रहे हैं सी सी और ए। तो इसका मतलब होता है, सी का मतलब होता है कैथोड, सी का मतलब होता है कैटायन। दो सी यूज किया ना, सी का मतलब कैथोड, सी का मतलब कैटायन। यानी कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिस प्लेट की तरफ भागेगा उसका नाम होता है कैथोड। पॉजिटिव चार्ज है, भागेगा नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो कैथोड कैसा होना चाहिए, नेगेटिव प्लेट होना चाहिए। ए यूज किए हैं, ए फॉर एनोड, ए फॉर एनायन। एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, भागेगा किस प्लेट की तरफ, एनोड की तरफ। तो एनोड कैसा प्लेट हो जाएगा, ऑब्वियस है, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, तभी तो उस दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो एनोड देखेगा यहाँ पे हमें। अब हम इस वर्ड के कंक्लूजन पे आते हैं, जो हमारा कैथोड होगा वो कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगा। एनोड कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरह बनेगा। इसकी बनेगा कैसे, इसके लिए हम यहाँ पे एक देखिएगा, ये हम एक यूज डिवाइस को सेटअप किए हैं। यहाँ पे हमारा पोटेंशियोमीटर है, जहाँ पे हम क्या किए, रियोस्टेट लगा के इसके बीच की पोटेंशियल को वेरी करेंगे। जिस पोटेंशियल को हम यहाँ वोल्ट मीटर लगा के मेजर करेंगे। यहाँ एक माइक्रो एम्पियर लगा, म्यू ए मीन्स माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर क्या काम करेगा, धारा को मापेगा, स्मॉल अमाउंट की धारा। यहाँ पे ये जो इसको हम बोलते हैं दिक् परिवर्तक हिंदी में, यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट करेंगे और इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। अगर इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो इसके कारण से देखिएगा एक हमारी अलग सर्किट यहाँ पे जैसे देखिए, सपोज यहाँ पे हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे आए इसको इससे कनेक्ट कर दिए। अब देखिएगा ध्यान से, अब इस पाथ को देखने की तरफ चलते हैं। अब इस समय ये सर्किट किसकी तरह काम कर रहा है, देखिएगा यहाँ पे ये निगेटिव प्लेट वाला है, ये वाला पार्ट इधर आया, इससे कनेक्ट हो गया। ये यहाँ पे आके यहाँ पे किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से। देखिएगा ध्यान से, इस पूरे पाथ को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये निगेटिव वाले प्लेट को हमने किससे जोड़ दिया, नेगेटिव वाले प्लेट को हमने जोड़ दिया है पॉजिटिव से। तो अभी इस समय ये कैथोड की तरह काम नहीं कर पाएगा। ठीक, अगर इसी सर्किट को हम और चेंज करने की कोशिश करें, इस सर्किट को चेंज करने की कोशिश करें, देखिएगा पहले से हम इरेज कर लेते हैं। इस सर्किट को हम दूसरी तरीके से चेंज करते हैं। देखिएगा अगर हम यहाँ पे क्या काम करें, इस वाले सर्किट को इससे कनेक्ट करें, 1 सेकेंड, इस वाले सर्किट को देखिएगा हम अलग पेन से करते हैं, येलो से करते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये येलो से इसको हम इससे कनेक्ट कर दें, येलो लाइन, 1 सेकेंड, येलो लाइन को हमें इसको चेंज करना है। ये जो होता है, ये इसका मेन काम है चेंज करना, कैसे वोल्टेज को ये बदल रहा, कैसे कैथोड को कब पॉजिटिव दे रहा है कब नेगेटिव दे रहा है, उस चीजों को समझना। ये इससे कनेक्ट हो गया, तो अब ध्यान दीजिएगा, जब ये इससे कनेक्ट होगा तो ये ऊपर जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इससे कनेक्ट। तो जो एनोड है, ध्यान से देखिएगा इसके पाथ को, एनोड इधर से आ रहा है, यहाँ से ये इससे कनेक्ट है, एनोड से ये तुरंत कनेक्ट होके यहाँ पे चला रहा है। तो पॉजिटिव प्लेट का जो देखिएगा, इस बात को आप देखने की कोशिश करिएगा, पॉजिटिव वाला जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर से कनेक्ट होके ये यहाँ से पॉजिटिव इधर चला आ रहा, तो एनोड को क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा। जब एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा तो एनोड किसकी तरह काम, अब ये एनोड की तरह काम करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव या क्या हो गया, पॉजिटिव प्लेट हो गया। अब कैथोड की बात करते हैं, सेकंड वाले टर्मिनल को अगर हम इसको इसी से जोड़ दें, देखिएगा इसको हम तुरंत यहीं पे जोड़ देते हैं। देखिएगा इस येलो वाले को, देखिएगा इन दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दिए, अब देखिएगा, एक सेकेंड, थोड़ा ये ज्यादा हो गया, इसको हम इरेज कर देते हैं। यहाँ पे इस पेन को देखिएगा, ये हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट्स को इससे मर्ज कर दे रहे हैं, इसको समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, या यहाँ से कनेक्ट होके सीधा यहाँ पे चलता होता हुआ ये निगेटिव को मिल गया। मतलब जो निगेटिव वोल्टेज अप्लाई हुआ है वो किस पे अप्लाई हुआ है, इधर से आके देखेंगे आप तो
कैथोड पे। मेन इस सर्किट का, इस सर्किट का देखिएगा यूज क्या है, कैथोड को अपने अकॉर्डिंग कभी उसको पॉजिटिव वोल्टेज पे आप दे सकते हैं, कभी उसको नेगेटिव। तो इस एक्सपेरिमेंट में जब हमको वोल्टेज वैरी करना होगा, जरूरी थोड़ी ना है कि हम हमेशा कैथोड को पॉजिटिव पे रखें या नेगेटिव पे रखें, हमको तो एक्सपेरिमेंट करना, हम अलग अलग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग बार उसको अलग अलग तरीके से कनेक्ट करेंगे, इस सर्किट को देखेंगे, यहाँ से हम इंटेंसिटी को चेंज करते हुए लाइट अलग अलग इंटेंसिटी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे इस पूरे इवैक्यूएटेड चैम्बर। अब देखते हैं इवैक्यूएटेड क्यों होता है। इवैक्यूएटेड अगर नहीं होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे सपोज करिए हमारा एयर है तो उसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से ये कोलिजन कर लेगा, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से कोलिजन कर लेगा, कोलिजन मतलब टकरा जाएगा, समझ में आ रहा। तो जब टकरा जाएगा तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर देगा, तो ये एनोड तक पहुंचेगा नहीं, एनोड तक पहुंचेगा नहीं तो वो इसको खींच के इधर फ्लो नहीं कराएगा, जब फ्लो नहीं होगा तो हमारे सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा और हम इस करंट को नहीं देख पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे इस पूरे सर्किट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे सर्किट को इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम इसको अलग अलग पे करते हैं और इसको इवैक्यूएटेड करते हैं। इवैक्यूएटेड का कारण समझ में आ गया, ये दोनों डायरेक्शन चेंजर किस लिए यूज किया जाता है इसके बारे में समझ में आ गया कि एक बार इसको इससे कनेक्ट कर देंगे तो वो रिस्पेक्टेड जो हमारा प्लेट होगा उसको कभी पॉजिटिव वोल्ट दे सकता है कभी निगेटिव। फिर इस ये रियोस्टैट है, रियोस्टैट सर्किट एक पोटेंशियल डिवाइडर की तरह काम कर रहा, इसके रियोस्टैट की रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम चेंज करके क्या कर सकते हैं, इसकी वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, दोनों कंडीशन कर सकते हैं। वोल्टेज निगेटिव करना हो तो उसके लिए अभी हम आगे देखेंगे कैसे वोल्टेज निगेटिव करेंगे। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, कैथोड को निगेटिव की जगह पॉजिटिव कर देंगे, एनोड को पॉजिटिव की जगह निगेटिव, तो ये निगेटिव वोल्टेज सेटअप में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं इसके और आगे फेनोमेना को देखते हैं। तो देखिएगा इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसमें उन्होंने क्या किया, देखिएगा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी यानी लाइट की इंटेंसिटी को चेंज किया, कभी कम किया कभी ज्यादा किया, वो भी ध्यान रखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए क्या कंडीशन है, सुटेबल एनर्जी की लाइट पड़नी चाहिए। जब तक सुटेबल एनर्जी की लाइट नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी आप कितना भी बढ़ा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अभी हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, याद रखिएगा सारे टॉपिक्स को लिखते चलिए, इसको अभी हम तुरंत आगे समझना है हमें। तो क्या करना हमें यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखना, ठीक है, सुटेबल एनर्जी डाल दिया। सपोज करिए वॉयलेट एनर्जी से हमारी, वॉयलेट लाइट से क्या हो रही है, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो आप वॉयलेट लाइट डालेंगे। ठीक, अब उसकी इंटेंसिटी को चेंज करेंगे, इंटेंसिटी को कम ज्यादा करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि करंट की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इंटेंसिटी को बढ़ाया। जैसे ही इंटेंसिटी देखिएगा यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया तो देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या चेंजेस आ रहा है। कंडीशन देखिएगा, जब भी हमको एक्सपेरिमेंट में कोई चीजें करनी होती है, जैसे देखिए हम देखिए इस पे हम देखते हैं, तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा। ठीक है भाई, वॉयलेट लाइट से निकल गई तो वॉयलेट को बदल के और ऊपर मत जाइए, उसी एनर्जी पे फिक्स हो जाइए। एनर्जी को फिक्स, एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड। ठीक, एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी, कहने का मतलब है एनर्जी अलग टर्म है, फ्रीक्वेंसी अलग, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, इसको बहुत अच्छे से एग्जांपल से हम समझ भी सकते हैं। जैसे एक फील्ड है, कोई सर्कुलर फील्ड, उस पे अगर कोई एक व्यक्ति है जो 10 राउंड लगा ले रहा, ठीक 10 राउंड लगा ले रहा, मान लीजिए सपोज करिए कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 1 सेकंड में 10 राउंड लगा ले रहा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, टर्न हर्ट्ज हो जाएगी, 10 साइकिल पर सेकंड, यानी 10 राउंड वो घूम जा रहा है 1 सेकंड में। तो उसकी एनर्जी ज्यादा है तभी तो 10 चक्र लगा ले रहा, कोई 5 चक्र लगाएगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, तभी तो वो केवल 5 ही राउंड कंप्लीट कर पा रहा है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हमने दोनों वर्ड यूज किया, एनर्जी ब्रैकेट में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी या एनर्जी को हम फिक्स कर दिए। ठीक है, इस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा, इसको हम फिक्स कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव वोल्टेज को सेटअप कर देंगे, पॉजिटिव वोल्टेज जिसपे हमारा क्या हो, करंट आसानी से मूव हो जाए। ठीक, यहां तक हम सेटअप कर देंगे। अब हम ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या हमने फिक्स किया है, एनर्जी या फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, एनर्जी का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाते चले जा रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव प्लेट उसको खींचेगा, खींचेगा तो ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो होगी। सेम रिलेशन आपको दिख रहा, जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे उसी अकॉर्डिंग हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और हमें ग्राफ जो मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इससे कंक्लूजन हम क्या करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है, इंटेंसिटी के साथ लीनियरली वेरी करता है जब हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को फिक्स करें। ध्यान दीजिएगा, अभी 3 हमको इसमें पार्ट पढ़ने हैं, जिस भी पार्ट को पढ़ेंगे बाकी को फिक्स कर देंगे। जैसे हम इंटेंसिटी का इफेक्ट देख रहे हैं किसकी,
किसके साथ, करंट। तो इंटेंसिटी देखना है तो भैया फ्रीक्वेंसी को मत टच करिए और वोल्टेज को नहीं टच करेंगे, करंट को देखेंगे इंटेंसिटी के साथ। क्लियर हो गया? क्या काम करेंगे, वोल्टेज को एक जगह फिक्स कर देंगे, अभी हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। वोल्टेज को फिक्स कर देंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को फिक्स कर, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को फिक्स कर देंगे। हाँ भाई चलिए सपोज करिए 600 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या कोई भी फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद एनर्जी को फिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी यानी लाइट की संख्या को बढ़ाएंगे, उससे हम देखेंगे कितना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा, उतना ही ज्यादा करंट होगा। तो ये हमें एक्सपेरिमेंट बहुत इजी समझ में आ गया। इसमें क्या काम करना था कि हमको वोल्टेज को एक जगह फिक्स करना था, सर जो हमारी लाइट है उसकी एनर्जी को फिक्स कर देना था। वोल्टेज और एनर्जी को फिक्स कर देंगे, इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाएंगे, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्योंकि देखिएगा अगर 10 यहाँ पे 10 देखेगा, ऐसे लाइट को पार्टिकल की तरह समझिए, अगर 10 पार्टिकल आएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल देगा, 20 आएगा तो 20 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी हम डालेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उतनी ही ज़्यादा हमारी करंट फ्लो होगी। क्योंकि I इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा है, Q/T पढ़ा है, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक, इस वाले फर्स्ट हमने इनके इफेक्ट को समझ लिया कि जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को देखा। सेकेंड पे हम चलते हैं, इस वाले पे उन्होंने क्या किया, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अभी तक हम इंटेंसिटी को साथ देख रहे थे कि क्या लाइट की इंटेंसिटी पे कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई प्रभाव पड़ा है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का देखेंगे। जैसा मैंने बताया था ना अभी, जो चेंजर होता है उसको हम चेंज करके क्या करते हैं, कभी कैथोड को पॉजिटिव कभी कैथोड को नेगेटिव देते हैं। तो अब और रियोस्टेट से वोल्टेज को फिक्स करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते घटाते हैं। यहाँ पे सेम उसी का एक्सपेरिमेंट का यूज पड़ गया। देखिएगा क्या करेंगे, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट को फिक्स कर देंगे। मतलब जैसे सपोज करिए अगर 5 केवल वायलेट लाइट के पार्टिकल्स आ रहे थे तो 5 ही आएंगे वायलेट लाइट के आएंगे, वायलेट लाइट आएगा तो एनर्जी फिक्स, 5 आएंगे तो इंटेंसिटी फिक्स, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी को फिक्स कर दिए। दूसरी बात, अब हमको क्या देखना है, वोल्टेज को बढ़ाने घटाने से करंट पे क्या प्रभाव पड़ा। तो वोल्टेज को पहले जीरो ले जाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे ये हो गया हमारा वोल्टेज जीरो पे भी हमें कुछ ना कुछ करंट मिल रही है। देखिएगा जो वहां पे हमने शो कर दिया रेड कलर से, तो वो जो वोल्टेज जीरो फिर भी करंट मिल रही है। अब ऐसा कैसे हो गया भाई, वोल्टेज देखिएगा हमारा एक प्लेट है कैथोड और एक प्लेट है एनोड, कैथोड इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा, एनोड उसको खींच रहा, एनोड पे पोटेंशियल जीरो, तो अब एनोड पॉजिटिव नहीं रह गया, अब तो ये जीरो है। तो ये फिर भी इलेक्ट्रॉन को कैसे इसके तरफ खींच रहा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जेटिक है, ज्यादा ऊर्जावान है, वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे इस वाले प्लेट की तरफ पार चला जा रहा और सीधे सीधे सर्किट के अंदर चला जा रहा। तो इस सॉरी पॉजिटिव वो प्लेट की तरफ चला जा रहा है जो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, करंट फ्लो हो गया। तो यहाँ पे जो इसका मेन रीजन है, वोल्टेज जब जीरो रहेगा तब भी करंट फ्लो होने का रीजन ये है कि आपने एनोड पे कोई वोल्टेज नहीं दिया, एनोड को आपने जीरो कर दिया। ठीक है, क्लियर, एनोड को जीरो, इस ये अब खींचेगा नहीं इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा वाला है वो तो इसको पार करके चला जाएगा ना। जो हाई एनर्जेटिक होता है इलेक्ट्रॉन, जो निकला बहुत ज्यादा ऊर्जा है उसके पास, वो क्या करेगा, इसको पार करके आगे चला जाएगा। क्लियर हो गया, इसको पार करके आगे चला जाएगा तो हमें स्मॉल अमाउंट की करंट मिल जाएगी। जैसे देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट है और ये पोटेंशियल है। एनोड मतलब वही हम एनोड तो अभी सीखे ही हैं, एनोड मतलब होता है जो प्लेट पॉजिटिव प्लेट की तरह काम हम जिसको करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको जैसे जीरो रखेंगे थोड़ी बहुत करंट फ्लो हो जाएगी। इंटेंसिटी देखिएगा I1, इंटेंसिटी को हम फिक्स किए हुए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे, जीरो से प्लस करेंगे, तो ये क्या काम करेगा, पॉजिटिव है। अब ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा तो इलेक्ट्रॉन और तेजी से आएंगे। जितनी तेज इलेक्ट्रॉन आएगा उतनी तेज हमारा क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होगा तो हमारी करंट की वैल्यू बढ़ेगी। देखिएगा करंट की वैल्यू बढ़ती हुई चली जा रही है। देखिए जैसे एनोड, बस एक पहले ग्राफ को देखिएगा I1 वाले को, जैसे जैसे हम यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा ये क्या हो रहा है, इसकी करंट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। एक फिक्स वैल्यू पे करंट फिक्स हो जा रहा है। फिर से समस्या आ गई, करंट कैसे फिक्स हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा है सोडियम का प्लेट, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज करिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाल रहे हैं, इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन के सरफेस को बाहर नहीं निकाल पा रहा उतनी एनर्जी। 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी की लाइट सोर्स से लाइट डाल रहे हैं, तब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लाइट निकलेगा। सपोज करिए हमने 10
क्या कर दिया, 10 हमने यहाँ पे लाइट के पार्टिकल्स को भेजा, तो 10 अगर हम पार्टिकल को भेजते हैं तो वो क्या करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। अब हम यहाँ पे पॉजिटिव बैटरी भी रखे हैं, पॉजिटिव प्लेट एनोड, वो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तुरंत सर्किट में करंट फ्लो हो गई। हमने क्या बोला, इंटेंसिटी नहीं बदलेंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेंगे। फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, एनर्जी नहीं बदले, वायलेट लाइट है तो वायलेट पे फिक्स कर दिए। इंटेंसिटी मतलब 10 फोटोन आ रहा है तो 10 ही को आने देंगे, उससे ना कम ना ज्यादा। ठीक, जैसे होता है ना, ना कम ना ज्यादा एकदम का वादा, तो यहाँ पे भी यही काम करना है। इंटेंसिटी को 10, फ्रीक्वेंसी को हम क्या पे फिक्स कर देंगे, वॉयलेट पे, वॉयलेट पे फिक्स कर दिए, 10 10 आया, 10 फोटोन क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, उसके कारण करंट फ्लो हो गया। तो अब आप कितना भी बैटरी का वोल्टेज बढ़ाइए तो वो 10 ही इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा ना, 10 इलेक्ट्रॉन को तो खींच ही चुका है, तो हमारी करंट फिक्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि और ज्यादा चार्ज इसको फ्लो कराने के लिए नहीं मिलेंगे। चार्ज कैसे मिलेगा ज्यादा, जब यहाँ से हमारे और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे या फिर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। फिलहाल हम दोनों काम नहीं करेंगे तो यहाँ से हमारी और ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन चूंकि ज्यादा नहीं निकलेगी, इसलिए हमारी यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जा रही है, फिक्स हो जा रही है, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड करंट। क्या सी डिफ्लेशन होती है कि जब हम एनोड पोटेंशियल यानी ए वाले को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक ऐसी वैल्यू आएगी वोल्टेज की जब करंट की वैल्यू और नहीं बढ़ेगा, कहेगा बस अब नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते, क्योंकि 10 ही फोटोन डाले हो तो 10 इलेक्ट्रॉन निकला, 10 इलेक्ट्रॉन निकला तो 10 इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो हो चुकी है। तब 11वां इलेक्ट्रॉन जब तक निकलेगा नहीं तब तक तो करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं I बराबर Q/T। Q की वैल्यू जब तक बढ़ेगी नहीं तब तक I की वैल्यू बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि केवल वोल्टेज बढ़ा के हम करंट की वैल्यू मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सैचुरेटेड लेवल तक ही जा सकते, उससे ज्यादा हम करंट नहीं बढ़ा सकते। सैचुरेटेड मतलब होती है संतृप्त धारा। तो यहां तक हम सीख चुके हैं कि हम क्या कर दिए, इंटेंसिटी फिक्स कर दिए, फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिए, जिसके कारण हम वोल्टेज को बढ़ाते गए, जीरो पे रखें, थोड़ी सी करंट मिली। क्यों मिली, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बहुत ऊर्जावान है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज से फर्क ही नहीं पड़ता। वो क्या काम कर रहा है, अपन उसके पास खुद की एनर्जी ज्यादा, वो दौड़ते दौड़ते क्या कर रहा है, इसको पार करके सर्किट में चला जा रहा है, करंट फ्लो हो जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे देखिएगा हमें बहुत ही छोटा सा, यहाँ पे देखिए इतना स्मॉल अमाउंट की हमें करंट यहाँ पे मिल रही है। क्लियर हो गया। अब हम क्या किए, वोल्टेज को पॉजिटिव पे बढ़ाते चले गए, 0 2 3 4 5 5 कर दिए। देखिए करंट की वैल्यू बढ़ रही है, 10 एम्पियर हो गई। अब इससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल है, आपने क्या किया, पहले ही क्या कर दिया, इंटेंसिटी फिक्स। इंटेंसिटी फिक्स मतलब 10 ही फोटोन को गिराएं। जब 10 फोटोन को गिराएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके कारण करंट फ्लो हो गई। अब जब तक 11वां इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा करंट तो बढ़ नहीं सकती, क्योंकि आई का वैल्यू क्यू पे निर्भर करती, क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे नहीं। क्लियर हो गया। तो पहला यहां से यहां तक का हाफ पार्ट ग्राफ हमको समझ में आ गया I1 के कारण। अब देखते हैं, ठीक है भैया, जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हो तुम पार कर गए, हम वोल्टेज को जीरो रखें, एनोड पे जीरो रखें तब भी पार कर गए। अब हम एनोड को निगेटिव करेंगे, एनोड वाले को हम क्या करेंगे, निगेटिव वोल्टेज देंगे। क्या करेंगे, जीरो से शिफ्ट कर देंगे -1 वोल्ट पे, -1 वोल्टेज करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ढकेलने की कोशिश करेगा, तो जो ज्यादा तेज इलेक्ट्रॉन आ रहा था उसको ये ढकेल देगा, कहेगा भाई अब मेरा बिहेवियर चेंज हो गया, हमको बैटरी से क्या मिल रहा, निगेटिव वोल्टेज। निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है तो अब हम क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, क्योंकि हम भी माइनस प्लेट बन गए, माइनस प्लेट बना और माइनस इलेक्ट्रॉन, दोनों चार्ज में रिपल्शन, तो ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन को ढकेलने लगेगा। तो ठीक है, जैसे हम वोल्टेज यहाँ पे करेंगे देखेंगे करंट की वैल्यू देखिए कितनी ज्यादा कम हो गई। जैसे वोल्टेज को और नेगेटिव करेंगे देखिए और वैल्यू करंट की कम, एक सर्टेन नेगेटिव वोल्टेज माइनस, यहाँ पे देखिएगा हमने V0 लिखा, V0 माइनस V0 पे हो गई क्या, हमारी टोटल करंट की वैल्यू जीरो। अब इसका क्या मतलब आया कि हमने क्या काम किया, एनोड रखा, एनोड पे वोल्टेज जीरो रखा, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जावान था, कूद के चला गया, करंट फ्लो हो गई थोड़ी सी, ठीक है। वोल्टेज को पॉजिटिव बढ़ाया, करंट बढ़ी, करंट बढ़ी, करंट बढ़ी, एक सर्टेन पॉजिटिव वोल्टेज तक करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, जिसको बोल दिए सैचुरेटेड करंट। कारण सब समझ चुके हैं। अब इसके बाद वोल्टेज को नेगेटिव किया, एनोड को कहा भैया तुम हमेशा पॉजिटिव नहीं रहोगे, अब तुम नेगेटिव बनोगे। जैसे इसको -0.1 वोल्ट किया, 0.2 वोल्ट किया, करंट की वैल्यू देखिएगा, ये रेंज देखिएगा बहुत तेजी से यहाँ पे करंट गिरती हुई चली आ रही है, और -V0 वोल्टेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, -V0 वोल्ट, उस पे जाके करंट की वैल्यू जीरो हो जा रही है। कैसे जीरो, यहाँ पे देखिएगा, इसको यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, करंट की वैल्यू जीरो, देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ वोल्टेज बढ़ रहा, यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा, माइनस में जा रहा,
यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है, तो माइनस वी नॉट वोल्टेज पे करंट की वैल्यू 0। इसका मतलब अब एनोड को हमने क्या किया, निगेटिव वोल्टेज पे किया, इलेक्ट्रॉन को ढकेल दिया, जो ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आया, सपोज करिए अभी इसको हमने थोड़ा कम नेगेटिव दिया, -1.2 वोल्ट दिया, -1.2 वोल्ट। अभी जो एकदम ज्यादा वाला एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी इसको पार करके चला जा रहा है, थोड़ी सी करंट बढ़ गई, देखिएगा ये थोड़ी सी स्मॉल करंट हो गई, क्लियर। अब हम इसको रख दिए -4 वोल्ट, अब -4 वोल्ट रख दिए तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा, कोई इलेक्ट्रॉन को अपने से पार नहीं जाने देगा। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड के पार नहीं जाएगा तो अमीटर के रास्ते नहीं गुजरेगा, अमीटर के रास्ते नहीं गुजरेगा तो हमारी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तब इसकी परिभाषा क्या देते हैं कि एनोड पे लगाया गया वह मैक्सिमम, देखिएगा यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, एनोड पर हम मैक्सिमम नहीं मिनिमम, कम से कम एनोड पे कितना निगेटिव वोल्टेज लगा दे कि वो क्या करे, सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दे, कोई भी करंट फ्लो ना हो। तो उस कंडीशन में जो हमारा वोल्टेज होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। देखिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, इसका क्या मतलब है कि वह नेगेटिव वोल्टेज के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनोड को पार करके नहीं जा पाएगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। डेफिनेशन कैसे देते हैं कि एनोड पर लगाया गया वह नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाए, कोई इलेक्ट्रॉन जो एनोड को पार करके बाहर ना जा पाए, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग मतलब रोक देने वाला, ठीक। यहाँ पे इसको हम और अच्छे तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करें, थोड़ा आपको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में लेकर जाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे हमने पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल होता है, चार्ज और वर्क तीनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, W बराबर V इंटू क्यू। तो निगेटिव वाला देखिएगा, निगेटिव है, इसकी पोटेंशियल मान लीजिए 10 वोल्ट, माइनस का 10, इलेक्ट्रॉन आ रहा, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास एनर्जी लिए हुआ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को भाई क्या किया है, फोटोन ने घर से बाहर निकाल दिया, तो वो दौड़ता दौड़ता भाग रहा है, उसके पास एनर्जी है, वह एनर्जी के साथ किसको मिलेगा, निगेटिव प्लेट को, निगेटिव प्लेट की तरफ आएगा, क्योंकि एनोड को हमने माइनस दे दिया, तो निगेटिव प्लेट इसको भगाएगा, तो कहेगा नहीं भाई मेरे पास ऊर्जा ज्यादा है, हम पार करके चले जाएंगे, पार करके जब तक चला जाएगा तब तक करंट फ्लो होगी। जब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, निगेटिव में ही हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे वोल्टेज, सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा। तो कब रिपेल करेगा, जब इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब V नॉट इंटू ई, वी नॉट क्या है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो इसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाए, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के। तो यह अब मतलब जो ही हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एनोड पोटेंशियल, एनोड पोटेंशियल पे जो हमारी एनर्जी है डेवलप हो रही है, क्योंकि एनोड पोटेंशियल निगेटिव है, निगेटिव के कारण जो इस पे एनर्जी हो रही है वो हो रही है माइनस V नॉट इंटू ई, वह बराबर हो जाए किसके, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के, तब इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, पोटेंशियल को पार कर जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सिंपल सा है, जैसे हम लोग देखेगा इतना ऊंचाई है, इतनी ऊंचाई को हमें कूदना है, अगर हमारे पास क्षमता है तो हम कूद जाएंगे, ऊंचाई ज्यादा है तो नहीं कूद पाएंगे। सेम यही काम कर रहा है निगेटिव वाला, एनोड जिसको हम निगेटिव पोटेंशियल दिए वो क्या काम कर रहा, ऊर्जा का एक ऊर्जा बना दे रहा, कैसे, माइनस V नॉट इंटू ई। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है ऊर्जा के साथ, तो अगर इसकी ऊर्जा इसके बराबर है तो रुक जाएगा, ज्यादा है तो पार कर जाएगा, कम है तो रुका ही रहेगा। तो कम से कम इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितनी इसकी ऊर्जा है उतनी ऊर्जा का यहाँ पे हम बैरियर लगा देंगे। बैरियर कैसे लगेगा, माइनस V नॉट इंटू ई से। क्लियर हो गया, आई थिंक ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा क्या, अब देखिएगा इस ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, 10 की जगह 20 इलेक्ट्रॉन को 20 फोटोन को भेज रहे हैं, यानी इंटेंसिटी बढ़ा दिया, 20 फोटोन आएगा, 20 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, करंट की वैल्यू देखेगा बढ़ गया। अभी तक 10 इलेक्ट्रॉन के कारण इतनी करंट, तो 20 इलेक्ट्रॉन के कारण करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर सेम यही नेचर मिलेगा जब तक हम उसकी क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को नहीं चेंज कर रहे हैं, और इंटेंसिटी बढ़ाएं, फिर से सेम यही नेचर, जब तक हम फ्रीक्वेंसी को नहीं बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ रहा, इसलिए हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल को और ज्यादा निगेटिव ले जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो ये है कि एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कैसे निकल रहा, फोटोन आया इसको ढकेल के बाहर निकाल दिया, कहा बाहर जाओ, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी जितनी एनर्जी है वह एनर्जी
इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं कर रहा कि 10 फोटोन आया, 20 फोटोन आया, 50 फोटोन आया, 100 फोटोन आया, इस पर उसकी एनर्जी डिपेंड नहीं करती। किस पर करती? कि जो फोटोन आ रहा है वह कितना ऊर्जावान है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है। ठीक, तो इनका जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो हम लोग समझ चुके। इसमें क्या हमने देखा कि पोटेंशियल को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो हमारी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे प्रभावित होती है। यहाँ पे हमने सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देख लिया कि जो अगर इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती, तो सेकंड वाले में देखिए इंटेंसिटी बढ़ा दिए, I2 कर दिए, तो इसको रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, सेम नेगेटिव वोल्टेज पे हो रहा, -V0 पे ही रुक जा रहा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा? मेटल की सरफेस से बाहर निकल रहा। उसकी ऊर्जा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि 20 फोटोन आके गिरा, कि 100 फोटोन आके गिरा, कि 2000 फोटोन गिरा। किस पर निर्भर करेगी? कितना ज्यादा ऊर्जावान फोटोन गिरा। ऊर्जावान फोटोन से क्या तात्पर्य है? कि उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा रही। कोई भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी अभी हम जस्ट इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम समझ लेंगे, एक्सपेरिमेंट करके दिखा देंगे, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। इनका यहाँ पे ये हमारा इनका लास्ट एक्सपेरिमेंट था। 3 इन्होंने एक्सपेरिमेंट का इनका रिजल्ट मिला था। पहला क्या काम किया इन्होंने? पहला तो देखा भैया प्रकाश है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ, 10 से 20, 50, 100 फोटोन गिराओ। ठीक है, 100 फोटोन गिराएं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकला, करंट ज्यादा निकली। तो पहला इन्होंने इफेक्ट देखा इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाए फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ती चली गई। क्लियर हो गया? यहाँ तक इनका पहला था। दूसरा क्या था, इन्होंने सोचा ठीक है इंटेंसिटी का तो देख लिए, वोल्टेज बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या करंट बढ़ा घटा सकते हैं क्या? तो इन्होंने क्या काम किया? वोल्टेज को बढ़ाया और घटाया, घटाने में नेगेटिव वे लेकर गए, तभी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला -V0। वहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जिसे सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इंटेंसिटी पर, उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे। कैसे करेगी उसको देखते हैं। ठीक, इन्होंने अपना थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया? अब इन्होंने इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया। इंटेंसिटी मतलब 10 फोटोन जो गिर रहा था उसी को फिक्स कर दिया। 10 फोटोन गिरेगा, लेकिन रेड लाइट का, वायलेट लाइट का, येलो लाइट का। तो जब लाइट की कलर बदलेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी, फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो उसकी ऊर्जा बदल जाएगी। क्लियर हो रहा है एकदम आसानी से बात? 10 फोटोनों की संख्या नहीं बदल रहे, फोटोनों की संख्या नहीं बदलेंगे तो क्या नहीं बदलेगा? इंटेंसिटी। क्लियर हो गया? इसको समझते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया? इंटेंसिटी ऑफ लाइट फिक्स कर दिया। जो क्वार्ट्ज पे आके गिर रहा था ना लाइट, उसमें इंटेंसिटी फिक्स कर दिया कि 10 ही यहाँ पे फोटोन नीचे उतरने चाहिए। ठीक है भाई, इंटेंसिटी फिक्स कर दिया। अब इन्होंने क्या किया? वोल्टेज सारी वैल्यू फिक्स कर दिया, जिसपे करंट फ्लो हो यहाँ तक कर दिया। वोल्टेज फिक्स कर दिया, इंटेंसिटी फिक्स कर दिया, अभी वोल्टेज वेरी भी करेंगे। अब क्या किया? फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजा। पहले सपोज करिए वायलेट कलर भेजा, उसकी एनर्जी बढ़ाई मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी को बदल दिया। तो जैसे वायलेट कलर भेजा, पहले एक्सपेरिमेंट में देखते हैं न्यू1 पे। न्यू1 मतलब एक फ्रीक्वेंसी। सपोज करिए वायलेट लाइट के लिए वायलेट लाइट भेजा। वायलेट लाइट के कारण इन्होंने देखा ठीक है भैया, जैसे हमने कलेक्टर यानी कि एनोड, कलेक्टर से कंफ्यूज नहीं होना, एनोड पे पोटेंशियल पॉजिटिव कर दिया। जैसे पॉजिटिव किया, सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, धारा की वैल्यू हमारी मैक्सिमम हो गई, जिसे हम पढ़ चुके हैं, सैचुरेटेड करंट कहेंगे। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त धारा, संतृप्त धारा मतलब इससे ज्यादा धारा बढ़ाने के लिए आपको इंटेंसिटी बदलना पड़ेगा, वोल्टेज से नहीं फर्क पड़ रहा। सैचुरेटेड करंट तो बहुत ईजी, इसको तुम पहले समझे हैं। क्या समझे थे? फिर से एक बार रिवाइज करिए। देखिए प्लेट था, 20 फोटोन गिरा, 20 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो प्लेट आया, प्लेट 20 इलेक्ट्रॉन को खींच ले गया, तो 20 इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बह गई। अब धारा 20 इलेक्ट्रॉन के कारण बह रही है, तो अब वोल्टेज को कितना भी बढ़ाइए, 20 इलेक्ट्रॉन ना भागने के लिए फ्री है, तो 20 इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगा, तो करंट सैचुरेट हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी, और ज्यादा धारा आपको नहीं मिल सकता। क्लियर? तो इन्होंने क्या किया? फिक्स कर दिया, एक फ्रीक्वेंसी वायलेट लाइट की डाली, जिसकी एनर्जी देखेगा, उसकी इंटेंसिटी फिक्स कर दिया है, 10 फोटोन आएगा, 10 फोटोन आएगा, यहाँ पे हमारा आ गया। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, वोल्टेज को घटाते गए, करंट की वैल्यू गिरता गया। हमें पता है कलेक्टर पर अगर वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट की वैल्यू कम होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो ज्यादा करंट नहीं बहेगा। अब इसको देखेगा, 0 कर दिए,
तो थोड़ी बहुत करंट बह रही है। क्यों बह रही है? क्योंकि कलेक्टर पे पोटेंशियल तो जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा वाला है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाया है, वो ऊर्जा को बाहर करके चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? जैसे हमें क्या होता है कि अगर हमारे घर कोई मेहमान आता, हमें पैसा दे गया, अब हमारे पास ऊर्जा आ गई है, पैसा मिल गया तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए। अब मम्मी कितना भी रोके, हम क्या करेंगे, गेट के बाहर चले जाते हैं, शॉप पे चले जाएंगे, पैसे को खर्च कर देंगे। सेम काम यहाँ पे हो रहा। फोटोन आके गिरा, इलेक्ट्रॉन से क्या निकाला, सॉरी, फोटोन आके गिरा, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाला, निकल गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10-20 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब यहाँ पे हम पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जीरो लगा दिया, क्या भाई हम नहीं खींचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कह रहा है हम तो ज़्यादा ऊर्जा वाले हैं, हम कूद कर चले जाएंगे। ये कूद के इसको पार चला गया, करंट फ्लो हो गई। अब और वोल्टेज इसने थोड़ा स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी। अब घर पे पापा भी आ गए, पापा भी आ गए तो अब निकलना मुश्किल हो गया। अब क्या किया, और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी। कहा कि तुम जीरो हो तब भी तुम्हारे पास से कूद के इलेक्ट्रॉन चला जा रहा, अब तुमको हम नेगेटिव करेंगे, -1 वोल्ट कर दिया। अब ये क्या काम किया, डंडा लेके बैठ गया। अब ये माइनस हो गया तो इलेक्ट्रॉन को तुरंत रिपेल करके भगा देगा। रिपेल मतलब लेफ्ट इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, यह भी नेगेटिव, रिपल्शन कर देगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा। यहाँ तक कि हमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा वही तो इसको पार करके निकलेगा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी। अब देखिए पापा बैठे हैं, पापा न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो उनके पीछे छुप के भागना पड़ेगा ना। छुप के भाग गया, थोड़ी सी करंट फ्लो हो गई, और ज़्यादा वोल्टेज नेगेटिव, बहुत थोड़ी सी करंट बही, और ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज, सारी की सारी करंट रुक गई। गेट में क्या कर दिया गया, ताला मार दिया गया। कोई भी बच्चा बाहर क्या हो सकता है, सामान लेने के लिए नहीं जा पाएगा। तो वह नेगेटिव वोल्टेज, इसको पढ़ चुके हैं, -V01, इसको क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे, कट ऑफ पोटेंशियल बोलेंगे। वह नेगेटिव वोल्टेज जिसको कलेक्टर प्लेट या एनोड पे लगाने पर सारे के सारे करंट जीरो हो जाए, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाए, तो उस नेगेटिव वोल्टेज को क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं। एनर्जी बढ़ाने का मतलब देखिएगा, अभी हमको मिला था 10 रुपया तो हम थोड़े बहुत खुश थे, अब हमको मिल गया 100 रुपया, अब तो हम जाएंगे ही जाएंगे दुकान, चाहे पापा बैठे हो, मम्मी बैठी हो, गेट बंद हो, दीवार कूद के जाएंगे, लेकिन जाएंगे। तो अब देखिएगा यहाँ वायलेट लाइट पड़ा था, अब इसके बाद से हमारी लाइट चेंज हो गई। अब हम वायलेट से भी ऊपर की एनर्जी वाली लाइट डाल दिए, अब इसके पास ऊर्जा ज़्यादा है। देखिएगा, चूंकि हमने 10 ही डालने की बात की, 10 ही फोटोन पड़ेगा, 10 फोटोन पड़ेगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, भले 10 की ऊर्जा ज़्यादा हो लेकिन 10 ही पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 10 पड़ेगा तो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन के पास अब ऊर्जा ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो करंट होगा वो 10 इलेक्ट्रॉन के कारण बहा, इसीलिए करंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। करंट की वैल्यू नहीं बदलेगी। 10 इलेक्ट्रॉन, करंट किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा। इलेक्ट्रॉन केवल 10 ही निकलने की परमिशन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन के कारण आपकी करंट फ्लो होगी तो सेम होगी। तो यहाँ पे करंट हमारी सैचुरेट हो गई। ये फिलहाल इस रीजन को हमें नहीं देखना, हमें निगेटिव करना है। वोल्टेज को कम किया, ठीक है, जीरो कर दिया, तो करंट पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा निकली। और ज्यादा वोल्टेज को निगेटिव करते गए करते गए, अब देखिए 100 रुपये आपके पास है, तो गेट में लॉक करके पापा को गेट पे ही बैठना पड़ जाएगा, कहीं आप गेट कूद के ना भाग जाएं, गेट खोल के ना चले जाएं। तो यहाँ पे जब हमारी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, तो हमें ज्यादा से ज्यादा निगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो देखिएगा -V02 जो है वो V01 से ज्यादा बड़ा है, तो ज्यादा निगेटिव वोल्टेज लगाएंगे तब इलेक्ट्रॉन को रोक पाएंगे। अब तीसरी कंडीशन, एनर्जी और ज्यादा बढ़ गई, अब हमको 2000 रुपया मिल गया। 2000 रुपया मिल गया तो भाई एक कंडीशन तो उन्होंने फिक्स ही कर दी है। क्या फिक्स किया, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब 10 ही फोटोन गिरेगा, 10 फोटोन गिरेगा तो 10 ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, भले ही उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हो। तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो करंट तो इतना ही होगा, करंट पे तो कोई चेंज नहीं आ पाएगा। करंट की वैल्यू को निगेटिव सॉरी, वोल्टेज को निगेटिव करेंगे, जीरो पे कर देंगे सपोज करिए, तो पहले वाले से थोड़ा ज्यादा करंट फ्लो होगा, और निगेटिव करते चले जाएंगे इसमें, और बहुत ज्यादा निगेटिव मतलब पूरे गेट पे हाई सिक्योरिटी लगा दे, आप पूरी दुकान सब कुछ बंद कर दे ताकि आप बाहर ना निकल सके, वो वाली कंडीशन हो गई है बिल्कुल। क्योंकि आपके पास 2000 रुपए है, बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी की जरूरत है। तो इसमें क्या करेगा, आपको आपके पास हमेशा मम्मी रहेंगी, मम्मी लेने की कोशिश करेंगी पैसे तुरंत। तो यहाँ पे क्या काम होगा, जैसे ही ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको रोकने के लिए हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा। इस नेगेटिव वोल्टेज को हम बोलेंगे -V03। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन इतना सीखने से यही निकला कि जो इंटेंसिटी है उसको आपने फिक्स कर दिया, 10 फोटोन से ज्यादा नहीं गिर रहा है, लेकिन
एक बार वायलेट, एक बार उससे ऊंची ऊर्जा का, एक बार उससे भी ऊंची ऊर्जा की लाइट पड़ रही है ना, तो जब लाइट की एनर्जी बदल रही है, लाइट की एनर्जी बदल रही है, तो क्या काम हो रहा, निकलने वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जेटिक निकल रहा, ज्यादा ऊर्जावान निकल रहा। तभी तो पहले वाले को रोकने के लिए थोड़ी वोल्टेज नेगेटिव में, दूसरे के लिए और नेगेटिव वोल्टेज, तीसरे के लिए और नेगेटिव वोल्टेज लग रहा है। इसका सिंपल सा जो हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकला है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे नहीं। कि 10 फोटोन गिरा तो हमारा जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो नहीं बढ़ेगी, 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बस यही होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? 10 फोटोन गिरेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, केवल इतना होगा। अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी जाए तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो बहुत ज्यादा ऊर्जा वाला होगा। मतलब वो क्या करेगा, आसानी से बैरियर को पार कर जाएगा, चाहे गेट बंद हो, गेट बंद का मतलब कितना भी नेगेटिव पोटेंशियल हो वो उसको आसानी से पार कर जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक ही। ऐसा नहीं कि कितना भी नेगेटिव पोटेंशियल हम कर दें और वो पार कर जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। -V03 लगा दिए, जो हमारे ऊर्जावान थी न्यू 3, न्यू 3 हमारी सबसे ऊर्जावान किरण थी, सॉरी किरण नहीं बोलेंगे यहाँ पे, जो न्यू 3 थी हमारी प्रकाश थी सबसे ऊर्जावान, उसको भी लाके रोक दिए। क्लियर हो गया? तो ये हमारा, तो अभी तक हम लोग समझ चुके हैं सारी चीजें, हर्ट्ज और लेनार्ड एक्सपेरिमेंट वगैरह हमको क्लियर हो चुका। अब हम उसको इस टूल की सहायता से देखते हैं कि इस टूल में हम देखिए, अभी हमने स्टार्टिंग में बोला था इंटेंसिटी और हमको फ्रिक्वेंसी समझना था। यहाँ पे एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पे देखिए वर्क फंक्शन हम समझा चुके थे। क्या होता है, किसी भी मेटल के सरफेस में इलेक्ट्रॉन को उसकी पूरी कक्षा से, उसकी पूरी सतह से बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है उसी को उसका कार्यफलन कहते हैं। इंग्लिश में कैसे कहेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit a electron from the metal surface is known as work function। क्लियर हो गया यहाँ तक, वर्क फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम कई सारे वो मेटल्स के साथ कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सोडियम को। देखिएगा सोडियम क्या लिखा है, 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सोडियम के मेटल का वर्क फंक्शन यानी कार्य फलन कितना है, 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इतनी ऊर्जा डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। एकदम इसको एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सोडियम को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिएगा यहाँ पे, हम यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को देखेगा, 1 पे कर रहा है। देखिएगा 1 फोटोन वहां से आके गिर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये आप यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 1 फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। क्लियर हो गया? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, 2 फोटोन आके गिर रही है। इंटेंस सॉरी 3 किए हैं, 6 कर दे, 9 कर दे, 8 कर दे, 10 कर दे। ठीक, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन देखिए आप ये क्या लिखा है, रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो हम यहाँ से वेरी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम 0 कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इसे और पीछे लेकर गए तो 750 नैनोमीटर, नैनोमीटर किसका यूनिट, वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य है। 400 टेराहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी, या 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये जो हमने सेलेक्ट किया, ये कौन से प्रकाश को डालेगा, वह प्रकाश डालेगा जिसकी ऊर्जा कितनी होगी, 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद करिए, इधर आइए सोडियम पे देखते हैं। सोडियम कह रहा है भैया मेरा वर्क फंक्शन है 2.27, इससे ऊंची की ऊर्जा हमको चाहिए। हम उससे कम की ऊर्जा गिरा कर देख रहे हैं क्या हो रहा है, उससे कम की ऊर्जा देखेगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा रहे हैं, 10 कर दे रहे हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। वोल्टेज देखिएगा, प्लस करते चले जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे प्लस आ रहा है, ये किस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, ये एनोड पे। एनोड, एनोड का मतलब जिसको हम पॉजिटिव बना रहे हैं। ये देखिए माइनस लगा, माइनस किस पे लगा है, कैथोड पे। कैथोड क्या होती है, नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ देखिएगा वोल्टेज भी बढ़ा दिए। देखिए यहाँ पे ग्राफ में ब्लिंक करके शो हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पे हमारी एक्सिस पे बढ़ गई। करंट देखिए बढ़ रही है क्या, करंट तो 0 है। क्यों 0 है, एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि सोडियम ने अभी चिल्ला के क्या बोला कि भैया मेरा वर्क फंक्शन 2.27 है और आप कितना डाल रहे हैं, 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी डाल रहे हैं। तो इससे कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो सकता। वर्क फंक्शन का मतलब समझ में आ रहा। देखिएगा, रुकिए इसकी एनर्जी और बढ़ाते हैं। देखिए कितना कर दिया, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ, कोई करंट नहीं बढ़ी, हमारा वोल्टेज 4.1 वोल्ट पे फिक्स है। देखिएगा करंट ये ऊपर एक्सिस पे है, अमीटर। ठीक, यहाँ पे देखिएगा इसकी एनर्जी और बढ़ाएं, 1.93 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी भी देखिए यहाँ से एक भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ। और एनर्जी बढ़ाते हैं, और एनर्जी देखिएगा हम इसकी कर दिए 2.08। याद रखिए 2.27 है, उतना एनर्जी भी नहीं मिली। तो कितना मिली, 2.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
देखिए एनर्जी के साथ साथ फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, वेवलेंथ घट रहा है। और एनर्जी बढ़ा दिए 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थोड़ा सा और बढ़ा दिए, देखिए 2.32। जस्ट देखिए यहाँ पे जो पर्पल कलर है कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगे। यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर की जो बिग लिंक हो रही है वो हमारी किसको बता रही है, करंट को। करंट मैक्सिमम हो गया, वोल्टेज को कम करिए, देखिए करंट की वैल्यू कम हो गई। और वोल्टेज देखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को पहले जीरो करिए, एक भी क्या हो रही है फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक नहीं हो रही, कोई करंट नहीं हो रहा, करंट की वैल्यू जीरो। देखिए ब्लिंक कहाँ कर रही है, करंट की वैल्यू जीरो पे। कितनी वोल्टेज है, 0.8 वोल्ट। क्लियर हो गया। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को बढ़ाते हैं, एक करते हैं, एक फोटोन आके गिर रहा, देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा, वो इस प्लेट की तरफ जा रही है, थोड़ी सी हमारी देखिएगा जो ब्लिंक कर रही है ग्रीन कलर की, इतनी करंट बढ़ रही है। अगर यहाँ पे हम वोल्टेज को बढ़ा दें, वोल्टेज बढ़ा दे, करंट की वैल्यू बढ़ी, और बढ़ा दे और करंट की वैल्यू बढ़ी, और बढ़ाए और करंट की वैल्यू बढ़ी, देखिएगा अब करंट सैचुरेट हो गया। देखिए ध्यान से 5 वोल्ट पे इतना ही मैक्सिमम करंट। देखिएगा ये जो ग्राफ आप लोग पढ़े हैं, यही ग्राफ देखिए यहाँ पे ये करंट की वैल्यू सैचुरेट हो जा रही, संतृप्त हो जा रही, मतलब इससे ज्यादा धारा संभव नहीं। क्यों नहीं संभव, भैया इलेक्ट्रॉन भी तो एक ही निकल रहा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपने बराबर ही तो धारा बहाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकलता तब तो धारा बहती। तो यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं, करंट की वैल्यू हमारी क्या हो जा रही है, सैचुरेट हो जा रही है। इंटेंसिटी को हम बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। देखिएगा पहला पहला जो हमारा पहला नेचर था, वोल्टेज को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं 1.8 पे। और यहाँ पे देखिएगा इंटेंसिटी को हम केवल बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ हमारी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स देखिएगा बढ़ते चला जा रहा है, करंट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। देखिएगा जो ब्लिंक कर रहा है वो बढ़ रहा है, मतलब हमारी करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। यहाँ तक हमारा पहला था। पहले में हमने क्या सीखा था, वोल्टेज को फिक्स करिए, फ्रीक्वेंसी को फिक्स करिए उतने पे जिससे इलेक्ट्रॉन निकल सके। अगर यहीं पे हम एनर्जी को पीछे कर दे, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखिएगा ब्लिंक कर रही है ब्लैक पे, कोई करंट हमारी यहाँ पे फ्लो नहीं हो रही है। ठीक, तो हमें एनर्जी तो उतनी देनी है मिनिमम जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन निकल सके। उसके बाद क्या करना है, एनर्जी को फिक्स और वोल्टेज को फिक्स। अब यहाँ पे हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे घटाएंगे। जैसे देखिएगा ग्रीन कलर की लाइन को देखते रहिए, इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ी है करंट की वैल्यू बढ़ते चली जा रही है। पहला एक्सपेरिमेंट क्लियर। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सीखा था, इंटेंसिटी को फिक्स कर दीजिए, चलिए 5 पे फिक्स कर देते हैं। वोल्टेज का प्रभाव देखना है, वोल्टेज को हम किस पे फिक्स कर देते हैं, रुकिएगा, वोल्टेज हमारा हो गया 0 पे। एक सेकेंड, ये हो गया हमारा वोल्टेज फिक्स। वोल्टेज फिलहाल ये 0 पे नहीं जा पा रहा, आप लोग ऐसे समझिएगा, वोल्टेज को हम मिनिमम कर रहे हैं, यहाँ पे हम वोल्टेज को 0 भी कर सकते थे, 0.5 वोल्ट कर देते हैं, बहुत स्मॉल वोल्टेज स्मॉल करंट। और वोल्टेज को देखिएगा बढ़ाएंगे, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, फिर वोल्टेज को बढ़ाएंगे, देखिएगा करंट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। और वोल्टेज बढ़ा रहा है, यहाँ पे देखिएगा हम लेके आ रहे हैं निगेटिव वोल्टेज। जैसे वोल्टेज को निगेटिव कर रहे हैं, करंट की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। देखिएगा वर्क फंक्शन ढूंढना है तो एक सर्टेन अमाउंट की निगेटिव वोल्टेज हमको यहाँ पे देनी है, वह वोल्टेज जिसपे हमारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू 0 हो जाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। देखिएगा ये वाली नेचर जो है, ये नेचर हमें किसको शो कर रहा है, कि जो हमारा सेकंड था, सेकंड केस क्या था, इंटेंसिटी को फिक्स कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी को एक जगह सेट कर दीजिए, वोल्टेज का केवल प्रभाव देखिए, वोल्टेज को पॉजिटिव करके बढ़ाइए, देखिए कि करंट बढ़ रहा है। फिलहाल इस समय तो अभी हमारी कोई भी यहाँ पे यहाँ पे सॉरी वोल्टेज निगेटिव हो गई है, इसलिए हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। वोल्टेज को जैसे ही पॉजिटिव बढ़ाएंगे, देखिएगा धीरे धीरे करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, एक वैल्यू पे जाके सैचुरेट हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से थर्ड हमारा केस क्या था, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट डाले। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी यहाँ पे फिलहाल हम सेटअप नहीं कर सकते एक साथ, लेकिन यहाँ तक आई होप कि इस चीजों को आप विजुअलाइज कर लिए होंगे कि कैसे इस फेनोमेना को हम समझते हैं, कैसे हम क्या करते हैं, वैरी करते हैं। इंटेंसिटी वेरिएशन तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फ्रीक्वेंसी वेरिएशन, जैसे देखिए यहाँ पे हम वोल्टेज को फिक्स कर दिए, अब देखिएगा इंटेंसिटी को हम 0 कर दिए, फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे देखिएगा मिनिमम कर दिए। फ्रीक्वेंसी देखिएगा, एक और चीज देखिए, जैसे अगर हम वर्क फंक्शन बदल देते हैं, वर्क फंक्शन हम बदल देते हैं, देखिए पहले ग्राफ को हम क्लियर कर दें, वर्क फंक्शन को हम बदल देते हैं बेरियम पे 2.51। तो अब जब तक 2.51 की एनर्जी नहीं पड़ेगी, एक सेकंड हम आपको करके भी दिखा देते हैं। देखिए जब
इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की तरह भी कर दी, कितना भी ज्यादा इंटेंसिटी रेडिएशन, 20 फोटोन, 100 फोटोन, कितना भी फोटोन गिराइए, जब तक ऊर्जा नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकल पाएगा। कितनी ऊर्जा चाहिए? 2.5 के अप्रॉक्स। देखिएगा 2.76 जैसे हुआ, देखिएगा इलेक्ट्रॉन पर्पल कलर में, देखिए इलेक्ट्रॉन निकलने लगा वायलेट कलर में। अब यहाँ पे इंटेंसिटी को हम 0 कर देते हैं, वेरिएशन देखना है हमको, ठीक। फ्रीक्वेंसी सेट कर दिए, फ्रीक्वेंसी हमारी सेट हो गई, देखिएगा फ्रीक्वेंसी सेट हो गई 2, इसकी एनर्जी कितनी हो गई? 2.76, निकाल सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। वोल्टेज को हम फिक्स कर दिए, एक पॉजिटिव वोल्टेज सपोज करिए 0.5। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाएं, एक एक की है, एक फोटोन गिर रहा, एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालते चले, और फोटोन बढ़ रहा, फोटोनों की संख्या बढ़ी, फोटोनों की संख्या केवल बढ़ रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा। फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो इंटेंसिटी बढ़ा, फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ा देगा, करंट की वैल्यू तुरंत एक ही वोल्टेज पे बहुत ज्यादा तेज बढ़ती चली जा रही है, वोल्टेज को हमने नहीं बदला। क्लियर हो गया। सेकंड देखते हैं फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दिए एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तभी इलेक्ट्रॉन निकला, और बढ़ाएं और देखिएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, एनर्जीज बढ़ रही है, ठीक। अब देखिएगा, अब हमको यहाँ पे एक और काम फिर से करना है, इसका भी हम लोग वो ढूंढ लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ तक हो गया, इंटेंसिटी को हम फिक्स कर चुके हैं, वोल्टेज को हम 1.5 करेंगे। एक क्लियर ग्राफ कर दे ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट देखे। वोल्टेज को अब देखिएगा बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं देखिएगा पर्पल कलर की डॉटेड, वोल्टेज बढ़ाने से हमारी क्या हो रही है? करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, करंट की वैल्यू यहाँ पे हमारी इंक्रीज कर रही है, ठीक। वोल्टेज को कम करते जाएंगे, वोल्टेज को कम करेंगे करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। निगेटिव पे देखिएगा यहाँ पे आके ब्लिंक कर रही है, 0.8 वोल्ट, -0.8 वोल्ट पे इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है? 0। तो ये क्या कहलाएगा? इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब जितने भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले सबको ये क्या कर दिया? 0 पे कर दिया, एक भी यहाँ से कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पा रहा, ठीक। अब देखिए चाहे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कितना भी बढ़ा दीजिए, यहाँ पे हमारा देखिएगा इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर निकल पा रहा है ना, इससे क्या सीख रहे हैं? इंटेंसिटी गिरने से ऊर्जा नहीं बढ़ती है, इंटेंसिटी गिरने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 30 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन ऊर्जा उसकी नहीं बढ़ सकती। ऊर्जा किससे बढ़ेगी? केवल और केवल फ्रीक्वेंसी से। देखिएगा यहीं पे देखिए -0.8 वोल्ट पे हमारी करंट की वैल्यू 0 है, अगर यहीं पे हम इसकी एनर्जी बढ़ा दें, देखिएगा करंट की वैल्यू हो गई, और एनर्जी बढ़ा दे, देखिएगा फिर से हमारी करंट की वैल्यू मिल गई। समझ में आ रहा कि हमारी जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। अगर एनर्जी ज्यादा होगी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, एनर्जी कम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इससे रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।